नमस्कार दोस्तों हम लोग आज उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए घटना चक्र की जो टू सीरीज आई है उसका हिंदी का प्रैक्टिस सेट पांचवा प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा तत्सम है। तत्सम के लिए हमने क्या बताया था, तो बताया था हमने कि इसमें नेवला लिखा है, नव्या लिखा है, नयना लिखा है और नव्य लिखा है। तो नव्य क्या है, हमने बताया था कि वा और या प्रायः आते हैं उसमें तत्सम में, और लेकिन आधा अक्षर हो तो प्राथमिकता ज़्यादा देंगे। तो इसमें नव्य लिखा है, नव्य का मतलब नया होता है, तो इसको हम प्राथमिकता देंगे। तो क्या होगा, नव्य होगा इसमें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो विद्युत का क्या होगा, बिजली होगा। क्या होगा, बिजली होगा। डी ऑप्शन बिजली दिया इसमें। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली क्षेत्र में आते हैं। तो अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और कन्नौजी। तो ये खड़ी बोली का क्षेत्र है दोस्तों, खड़ी बोली का क्षेत्र। और खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। अच्छा, कौरवी कहा किसने, तो कौरवी अगर कहने की बात करें तो कौरवी कहा पंडित राहुल सांकृत्यायन ने कौरवी कहा था इसको। खड़ी बोली होगा। उत्प्रद के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। उच्छिप्त, पार्श्विक, कंपित और संघर्षहीन। तो क्या है, पार्श्विक ध्वनि है, पार्श्विक ध्वनि है। लुंठित की अगर हम बात करें, लुंठित या प्रकंपित कहा जाता है किसको, रा को कहा जाता है, लुंठित या प्रकंपित कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसको। किस काल को गद्यकाल के नाम से जाना जाता है। तो गद्यकाल कहा जाता है आधुनिक काल को गद्यकाल कहा जाता है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको गद्यकाल नाम दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है। तिमिर का पर्यायवाची शब्द अंधकार, किरण और रात। तो अंधकार होगा, तिमिर का क्या होगा, अंधकार होगा पर्यायवाची। और इसका विलोम तिमिर का आलोक होता है, आलोक का मतलब प्रकाश। अतिवृष्टि का विलोम की दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो अतिवृष्टि का क्या होगा, ज़्यादा वर्षा। तो अनावृष्टि होगा, बिल्कुल नहीं वर्षा होना, अनावृष्टि होगा, ऑप्शन ए सही इसमें। किस शब्द का अर्थ सूर्य, पंडित, अंधा, सूरवीर आदि होता है। तो सूर होता है। क्या होता है, सूर का अर्थ होता है ये सारे। जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। तो अविभाज्य, अभिव्यक्त, अखंड और अखंडित। तो क्या होगा, अविभाज्य होगा, विभाज्य ना हो तो अविभाज्य होगा, ऑप्शन ए होगा सही इसमें। मेरे को बाजार जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो ये इसमें सर्वनाम संबंधी दोष है। मेरे को स्थान पे होना चाहिए मुझको, मेरे को स्थान पर मुझे होना चाहिए, मुझको भी नहीं, मुझे होना चाहिए, सबसे उपयुक्त तो मुझे होगा। तो सर्वनाम संबंधी इसमें दोष है। हिंदी वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, सही वर्तनी वाला। आविष्कार दिया है, आविष्कार में ये दंतीसा दिया हो ये गलत है। दूसरा दिया है तालव्य दिया, ये भी गलत है। और तीसरा दिया है मूर्धन्य सा दिया है लेकिन पूरा दिया है, ये भी गलत। तो चौथा ऑप्शन सही होगा आप इसमें, और जिसमें मूर्धन्य सा आधा होगा। दिए गए चारों विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। सुबह, मिर्ची, जीरा और दृष्टि। तो इसमें कह रहा है कौन सा पुल्लिंग है। तो जीरा आपका पुल्लिंग है, बाकी सभी। सुबह अच्छी होती है, मिर्ची जो है तीखी है, दृष्टि बाधित हो गई। ये आप तीनों ऑप्शन स्त्रीलिंग है। मामा का बहुवचन बताएं। तो मामा, मामा वर्ग, मामागण, मामा लोग। तो मामा लोग होगा, इसमें क्या होगा, मामा लोग। मामागण और वर्ग नहीं होगा। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इनमें से कौन सा कारक है। वह पब्लिक के हाथों, तो के हाथों मारा गया अधिकरण, कर्म, संप्रदान, करण। तो के द्वारा या से के, तो इसमें आपका करण होगा। क्या होगा, करण होगा आपका। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो परिवार क्या है, तो परिवार आपका समूह की बात होती है कि जाति की होती, भाव की होती, कौन सा हो गया, समूह है एक तरह से, परिवार आपका समूह। वह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बताता है। यह गाय अधिक दूध देती है, दूध की, गाय की, देने की। तो गाय की विशेषता बताता है, कौन सी गाय, वह गाय जो अधिक दूध देती है।
तो ये आपका गाय की विशेषता बताता है, तो इसमें गाय की होगा। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद उपयुक्त दीर्घ स्थान के लिए चुनिए। वाक्य में क्रिया का भेद, सकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रियाएं वो होती है जो स्वाभाविक रूप से चलती हैं। तो ये आपका जो है पत्र लिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है, सकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी, सकर्मक होगी, आपकी सकर्मक होगी। संभवतः वह लिखता हो, इस वाक्य में कौन सा काल होगा। संभवतः वह लिखता हो, पूर्ण वर्तमान तो नहीं होगा, जिसमें वर्तमान में कार्य पूरा हो जाता है पूर्ण वर्तमान होता है। सामान्य वर्तमान भी नहीं होगा, अपूर्ण वर्तमान भी नहीं होगा, और संभाव्य वर्तमान होगा। संभावनाएं हैं इसमें, क्या है, संभावना है, तो याद रखिएगा संभाव्य वर्तमान है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है। श्याम पुस्तक पढ़ता है, तो कृत्यवाच्य इसमें। श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें भी कृत्यवाच्य है। श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, और लास्ट में लिखा है श्याम ने पुस्तक पढ़ी, तो श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो आपका क्या होगा, इसमें कर्मवाच्य होगा। उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है, तो उपसर्ग पहले जोड़ा जाता है, शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जोड़ा जाता है। शब्द ऐसे शब्द या शब्दांश उपसर्ग जो शब्द के पहले जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं, वो आपका उपसर्ग कहलाते हैं। तो शब्द के पहले, ऑप्शन बी सही होगा। इनमें से त्रा प्रत्यय से बना कौन सा है। पहला दिया दानशील, तो इसमें दानशील में प्रत्यय है ही नहीं। दूसरा दिया पितृ, तीसरा दिया शिक्षक, और चौथा दिया निंदक। तो शिक्षक इसमें आपका होगा त्रा प्रत्यय से आपका पितृ, क्या होगा, पितृ भक्ति, है ना। अगला देखिए, अध्यापिकाएं, इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद करें। अध्यापिका प्लस इकाएं, ये गलत होगा। दूसरा लिखा अध्यापिका प्लस ए, तीसरा दिखा है अध्यापिका प्लस ए, तो आपका अध्यापिका प्लस ए होगा, ऑप्शन सी होगा। निष्फल का सही संधि विच्छेद करिए, तो निह धन फल होगा। क्या होगा, निह धन फल होगा, विसर्ग संधि, इसमें विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन देखिए, हे भगवान खाली स्थान मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें। सर्वनाम, क्रिया, विस्माद बोधक और संज्ञा। तो क्या, हे भगवान मेरी रक्षा को करो, सर्वनाम, विस्माद बोधक। तो हे भगवान लगा है आपका, तो इस विस्माद बोधक आपका इसमें होगा, विस्माद बोधक होगा। आश्चर्यचकित करने वाली बात है, विस्माद बोधक होगा। गुदड़ी का लाल मुहावरे का आशय क्या है। गुदड़ी का लाल होगा, निर्धन परिवार में बेटे का जन्म, ये गलत होगा। निर्धन परिवार में धन का आना, ये भी गलत होगा। निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना, तो गुड़ी का जन्म होना निर्धन परिवार में, ये आपका सही होगा। अब गद्यांश दिया है, गद्यांश के पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, तब गद्यांश हम सॉल्व करेंगे, हमेशा ही करेंगे। उपर्युक्त गद्यांश में अमृत वाला तत्व का क्या तात्पर्य है। तो अमृत वाला देखिए क्या मिलता है। जिंदगी की असली वजह उनके लिए है जो फूलों की छां के नीचे खेलते हैं और सोते हैं, बल्कि फूलों की छां के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है और ऊँट फटे हैं, सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है, धूप में खूब सूख चुका है वह, नहीं तो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं। तो क्या होगा, अमृत वाला तत्व का अर्थ क्या होगा, जीवन का रहस्य, अमृत, समुद्र निकला हुआ अमृत, जीवन का सार। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए अमृत वाला तत्व का मतलब क्या होगा, यहाँ जीवन का रहस्य जान गया है कि जीवन का रहस्य क्या है, वो होगा आपका, है ना। उपर्युक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया है। भाग्य, जीवन, श्रम और प्रकृति। तो ये किसके बारे में बताया गया है, श्रम के बारे में बताया गया है। भाग्य की कोई बात नहीं बताई गई, श्रम के बारे में इसमें बताया गया है। अगला देखिए, लिखा हुआ है उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार जो धूप में खूब सूख चुका है वह किससे क्या अभिप्राय है। बीमार होना, गलत है।
रेगिस्तान में रहना ये भी गलत है, धूप सेकना ये भी गलत है, कड़ा परिश्रम करना है। तो क्या होगा? कड़ा परिश्रम करना। धूप में सूखने का मतलब यही होता है, कड़ा परिश्रम करना। उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त शब्द ऊंट का तत्सम क्या होता है? ओष्ठ होता है। अच्छा, आधा सा इसमें होगा, कौन सा होगा? तो इसमें मूर्धन्य सा होगा, याद रखिएगा। जो षटकोणा वाला सा है वो होगा आपका। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार फूलों की छां के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह किसके लिए है? तो वो किसके लिए बताया गया है? जो दूर रेगिस्तान से आ रहा है उसके लिए, यानी जो मेहनत करके आ रहा है उसके लिए आनंद की बात हो रही। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह उक्त किस संत की है? तो ये कबीरदास की जो है। और कबीरदास की अगर रचनाओं की बात करें तो साकी शब्द रमैनी इनकी रचना है, जिनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक के रूप में किया है। तो ये बात भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, छोटा खालिस्तान जिनका अखड़ है वह अकड़ है, बड़ा भाई उतना ही। फिर खालिस्तान दिया गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुने। भाई, छोटा भाई जिनका अखड़ है। मंदर दिया है दूसरा, तो ये नहीं होगा। दूसरा दिया है भाई और भद्र है। तीसरा दिया भाई और मंत्र है। चौथा दिया भाई और मंत्र है। तो छोटा भाई जिनका अखड़ है, बड़ा भाई उतना ही भद्र है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो गया। ऑप्शन इसमें होगा बी। अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 1954-55 में हुई थी। और देखते हैं इसमें किसको मिला था। तो ये मिला था, इनकी कृति है कली कथा बाया बाईपास, ये इनकी रचना है, इसके लिए दिया गया था। 2023 में संजीव को मुझे पहचानो के लिए दिया गया था। 2023 में उनका उपन्यास है मुझे पहचानो, और इनको दिया गया था 2001 में। बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है? तो प्राण कुमार हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे साबू है, श्रीमती जी है, ये सारी रचनाएं इन्हीं की हैं। आम के पत्ते किसकी रचना है जिसके रचनाकार को व्यास सम्मान मिला? तो रामदरस मिश्र हैं, इनकी रचना है। 2011 में इनको व्यास सम्मान मिला था। केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो विपाशा, भाषा, अक्षर और आजकल। तो भाषा, इसका प्रकाशन 1961 से शुरू हुआ और 1991 में 91 तक चला। 1992 से ये त्रैमासिक रूप से छपने लगी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय हरिचंद द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है, पहचानिए। बालाबोधिनी, हरिचंद मैगजीन, आनंद कादम्बिनी और कवि वचन सुधा। तो बालाबोधिनी, हरिचंद मैगजीन और कवि वचन सुधा इनका प्रकाशन किया था उन्होंने। बाकी बात करें आनंद कादम्बिनी, तो आनंद कादम्बिनी की जो है प्रकाशन उन्होंने किया था प्रेमघन ने किया था। किसने किया था? प्रेमघन ने किया था। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उनका पूरा नाम है और इनको अब्र के उपनाम से भी जाना जाता है। अगली रचना देखिए, सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरदास की रचना है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, प्राण प्यारी, भ्रमर गीत। कबीरदास की रचना की बात करें, साबी सबद रामायणी उनकी रचना है। कालिदास की रचना रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सारी उनकी रचनाएं हैं। तुलसीदास की रामचरितमानस, बरबे रामायण जो है, दोहावली, ये सारी रचनाएं हैं। जानकी मंगल, रामलला नहशु, ये सारी रचनाएं उनकी हैं। विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ प्रसिद्ध है? तो वाराणसी पे है। ये कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया। तो ये दोस्तों आपके जीएस के क्वेश्चन हैं, जीएस वाली पार्ट में इसको बताएंगे। तो दोस्तों आज यहीं तक, नमस्कार।